सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं आप सभी के समक्ष वह दिन है उस वक्त के बाद जिस वक्त में दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट कर दिया गया है। यह बात भारत के समस्त बौद्धिक अम्बेडकरवादी साथियों को ज्ञात हो चुका है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को किस प्रकार से परमानेंट नहीं किया गया है, क्योंकि वह अभी तक एडहॉक के रूप में प्रोफेसर थे। और यह भी सभी लोग जानते हैं कि शोषित वंचित पिछड़ों की सबसे बुलंद आवाज़ वर्तमान समय में जो थी तो वह डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी थे, जो बेबक थे, अपनी खुले मंचों में अपनी बात बोलते थे। आज उसी का परिणाम है कि आज उनको परमानेंट नहीं किया गया है। और उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा है इस बात को कि इंटरव्यू पैनल आने के पहले यह बात डिसाइड हो चुकी थी कि लक्ष्मण यादव को नहीं रखना है, इसके अलावा किसी को रख लिया। तो आज यह वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि हमारे बहुजन सामाजिक चिंतक जो हैं, जो यूनिवर्सिटियों में हैं, विश्वविद्यालयों में हैं, महाविद्यालयों में हैं, वो बहुत ही कम हैं। उसका मुख्य कारण है कि सभी लोगों के अंदर कहीं न कहीं अपने रोजगार को देखते हुए एक डर बैठा रहता है, वो चाह कर भी नहीं बोल पाते हैं। यह ऐसे बहुत ही कम लोग हैं लक्ष्मण यादव जैसे कि भारत में अपने बहुजन शोषित समाज के लोगों के लिए बुलंद करें अपनी आवाज़ को। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि जिस समाज के लिए वह इतने बुलंद आवाज़ बोले, आज उनको अपने कैरियर से हाथ धोना पड़ रहा है। तो मेरी अपने इस समस्त भारत के बहुजन चिंतक अम्बेडकरवादी साथियों से अपील है कि सोशल मीडिया में बहुत से लोगों को देखा जा रहा है कि वह ये लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। निश्चित तौर पर हम सभी बौद्धिक अम्बेडकरवादी साथी डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के साथ हैं। लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया में आकर के कहने से ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह भारत देश वर्तमान समय में एक बिल्कुल तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। और इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं वह बिल्कुल ही बेदर्द लोग हैं, तानाशाही लोग हैं, जिनको आपके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी इस देश में चलाना चाहते हैं। जो लोग संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं वो संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में यह भी बात कही है कि किस प्रकार से इंटरव्यू उनका लिया गया है। और ये बात सभी लोग, हमारे देश के लोग जानते हैं कि जो रिटन में सारी चीज़ें होती हैं वो लिखा पढ़ी में तो होती हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, उनकी तो मार्किंग होती है। लेकिन हमारे देश में इंटरव्यू जो एक ऐसी व्यवस्था है, यहीं से सारा का सारा षड्यंत्र होता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। क्योंकि इंटरव्यू की जो व्यवस्था है वहाँ पर खुद उनकी टीम बैठी होती है, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होता कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछने पर जवाब मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी कोई मार्किंग नहीं होती है। जिस वजह से बहुत से योग्य लोग, खास करके ओबीसी एसटी के लोगों की जो योग्यता होने के बावजूद भी इंटरव्यू में उनकी योग्यता को कुचल दिया जाता है। आज वही किया गया है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के साथ। तो सबसे पहले मेरी एक अपील है हमारे देश के बहुजन वैचारिक सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि यदि हम उनके साथ हैं तो निश्चित तौर पर एक उनके लिए, उनके साथ साथ अपने समाज के सभी उन प्रोफेसरों के लिए, उन अफसरों के लिए जो इंटरव्यू का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए एक धरना प्रदर्शन, एक ज्ञापन निश्चित तौर पर होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक इन लोगों के सामने अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में हमारा एक मौलिक अधिकार है विरोध करना, अपनी अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता है हमारी, अपनी इस अभिव्यक्ति की है कि हमको किस प्रकार से अपने हक और अधिकार को लेना है। और माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के समर्थन में भी हमको मैदान में आना है, क्योंकि उन्होंने जो 200 रोस्टर और 13 पॉइंट रोस्टर का जो उन्होंने आंदोलन किया था, वह उन्होंने खुद अगुवाई की थी दिल्ली में रह करके। तो इसलिए हमारे वैचारिक साथियों से अपील है, सामाजिक संगठनों से अपील है कि एक दिन निश्चित तौर पर डिसाइड कर लिया जाए। आज का सोशल मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया के द्वारा समस्त देश में सूचना पहुंचा दी जाए कि विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के समर्थन में। और मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से भी अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मैं फतेहपुर से हूँ, अश्विनी यादव एडवोकेट नाम है मेरा, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम लोग फतेहपुर में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के समर्थन में ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यदि वह अपने स्तर से कुछ गाइड करना चाहें तो गाइड कर सकते हैं, किस प्रकार का लेटर पैड तैयार किया जाए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो चांसलर होते हैं राष्ट्रपति अधीनस्थ होता है, उसके जो मुख्य चांसलर होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तो वो किस आधार पर और किन किन को क्या बातें लिख करके ज्ञापन दिया जाए, क्योंकि वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं और उनको बहुत सारी प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी लाइन में जो बातें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। तो क्या किन मुद्दों में मांग किया जाना चाहिए, किन चीज़ों में पारदर्शिता चाहिए, तो उनसे भी अनुरोध है कि कुछ गाइड किया जाए हम लोगों को। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि यदि गाइड करते हैं कि सोशल मीडिया के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सामाजिक संगठन ने लोगों को, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है। और इस तानाशाही व्यवस्था से, सरकार से, जो अशिक्षितों की सरकार है, जो एक पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, पीएचडी होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट को हटा करके उनसे कम योग्य व्यक्ति को असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करती है, तो निश्चित ही हम यह कहेंगे कि निकम्मे और अयोग्य व्यक्ति इस सत्ता में बैठे हुए हैं, इसीलिए अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर रहे हैं योग्य व्यक्तियों को हटा करके। तो इन अयोग्यों का विरोध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए यदि सहयोग करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, तो हम उनके मार्गदर्शन में उनका सहयोग करते हुए, उनका समर्थन करते हुए निश्चित तौर पर हम ज्ञापन देंगे। और यदि नहीं भी करते हैं तो स्वविवेक से भारत के सामाजिक संगठन उनके समर्थन में अपने अपने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि ज्ञापन सौंपें। और उस ज्ञापन में कम से कम यह बिंदु जरूर रखा जाए कि क्यों हटाया गया, अगर वह हटाए गए तो उनसे अधिक योग्य व्यक्ति को उनके जगह में दूसरे को नियुक्त क्यों नहीं किया गया। अब जिनको नियुक्त किया गया है, क्या वह किस आधार पर वो उनसे अधिक योग्य हैं। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूँगा कि यह भी सवाल महत्वपूर्ण बनता है कि किसी भी नौकरी में भारत में इंटरव्यू हर हाल में ख़त्म करना चाहिए। यदि इंटरव्यू किया जा रहा है तो इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इंटरव्यू के पहले प्रश्नों को तय कर लेना चाहिए, प्रश्न कैसे भी हों, लेकिन प्रश्न यह तय हो जाने चाहिए कि कितने प्रश्न पूछने पर कितने नंबर दिए जाएंगे। इसलिए इंटरव्यू की भी पारदर्शिता अति आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं बहुजन साथियों, हम अपने समाज में हर एक ऐसे बुलंद आवाज़ वाले व्यक्ति को खोते चले जाएंगे। क्योंकि हम कभी कभार यह भी सवाल करते हैं कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे उच्च वर्गीय लोग हैं, उच्च शिक्षा में बैठे हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए लोग हैं, वह लोग क्या करते हैं, हमारे समाज के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, हमारी समाज की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं, यदि ये आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को कुचलने का काम
काम किया जा रहा है। तो यदि वह हमारी आवाज़ उठाते हैं और हमारे लोगों की आवाज़ कुचलने का काम किया जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमको मैदान में आना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, उनका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपील है कि साथ सहयोग बना करके डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के समर्थन में ज्ञापन दिया जाए और ये सरकार से मांग की जाए कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका इंटरव्यू खत्म किया जाए और लेटरल एंट्री भी खत्म किया जाए, और जितनी यूनिवर्सिटियों में भर्तियां होती हैं उनकी एक पारदर्शिता किया जाए। क्योंकि अभी एक ज्ञापन आया हुआ है, उसमें भी जो वैकेंसियां आई हैं उसमें से ओबीसी रिजर्व की कोई भी वैकेंसी नहीं, हर एक पोस्ट से एक एक दो दो वैकेंसी निकाली जाती है और वो उनमें से ओबीसी एससी एसटी को नहीं दी जाती, या तो ईडब्ल्यूएस में दे दी जाती है या तो अनरिजर्व में की जाती है। तो यह उच्च शिक्षा में कुठाराघात चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के भी शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो वहाँ पर प्रवेश पाने की व्यवस्था है वहाँ पर कमजोर किया जा रहा है, और जिस स्तर पर उच्च शिक्षा को कमजोर किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, उस स्तर से बर्बाद किया जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी के लोग वहां तक ना पहुंच पाए, उसलिए भी सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे षड्यंत्र से बचने के लिए, अपने गतिरोध को स्थापित करने के लिए आंदोलन ही हमारा अंतिम रास्ता है। इसीलिए अपील है उनके समर्थन में आएं, अपील और ज्ञापन दें, अपना विरोध प्रदर्शन करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।